नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नयनाचार्य आप सभी को जो जीवन में सार्थक और महत्वदायी जो आपके जीवन में तुलसी दल, गंगा जल और शुद्ध जल, तीन चीज का प्रधानता जीवन में 5 प्रकार का लाभ उससे मिलता है। अब 5 प्रकार का जो दोष आने वाला है उससे मुक्ति होती है और 5 प्रकार का प्रमुख लाभ की प्राप्ति होती है। और इस तरह से आप 15 जगह में इसका लाभ हानि की चर्चा कर सकते हैं। तो इससे पहले जब हमने गंगा जल पे चर्चा किया है तो गंगा जल के मात्र कहाँ रखा जाए वास्तु के हिसाब से और किस तरह से रखा जाए, यदि कहाँ रखते हैं तो शुद्ध है, कहाँ रखते हैं अशुद्ध है और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके विषय में पूरा जानकारी दिया। जो लोगों को अच्छा लगा, लोगों को शास्त्र सम्मत लगा, वास्तुशास्त्र के सम्मत लगा, पुराण के सम्मत लगा और वेद का सम्मत लगा। शास्त्र ये मानता है या पुराण ये मानता है, वास्तुशास्त्र ये मानता है जिस घर में गंगा जल होता है, जिस घर में तुलसी दल होता है और जिस घर में स्वच्छ जल होता है उसके घर में देवता निवास करते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, रोग से मुक्ति होती है और कई ऐसे प्रभावशाली चीज़ जो होते हैं। यदि आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, अपने मन को शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 चीज़ की आपके जीवन में प्रधानता है। आप किसी रोग से मुक्ति चाहते हैं, किसी दैवी प्रकोप से बचना चाहते हैं, किसी ग्रह के प्रकोप से बचना चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, अपने घर में हर वस्तु का बढ़ोतरी चाहते हैं, अपने घर में धन की बढ़ोतरी चाहते हैं, अपने घर में व्यापार की बढ़ोतरी चाहते हैं, अपने घर में संतान की बढ़ोतरी चाहते हैं, संतान की शिक्षा की बढ़ोतरी चाहते हैं, संतान की बुद्धि और प्रखरता की प्रधानता चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आपके घर में जल में गंगा जल और गंगा जल में तुलसी दल, 3 चीज़ की प्रधानता सेवन करना चाहिए। यदि आप 3 प्रकार से यदि आप सेवन करते हैं तो पहले आप रोग से मुक्त होते हैं, साथ ही आपको धर्म की प्राप्ति होती है और आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो शास्त्र मानता है जो कहाँ कहाँ रखना चाहिए। कहते हैं, शास्त्र कहता है इसको अपने घर में 4 जगह रखने की ज़रूरत होती है। एक आपको द्वार पे रखने की ज़रूरत होती है, एक आपको ड्राइंग रूम में रखने की ज़रूरत होती है, एक आपको बेडरूम में रखने की ज़रूरत होती है, एक आपको पूजा के घर में रखने की ज़रूरत होती है, एक आपको रसोई के घर में रखने की ज़रूरत होती है। इस तरह से 4-5 जगह यदि आप रखते हैं तो आपको अच्छा लाभ दिखाई देता है। तो शास्त्र मानता है तो गंगा जल को कौन सी बर्तन में कहाँ रखना चाहिए। अब यहाँ पे शास्त्र मानता है यदि आप सबसे पहले हम खाना पीना खाते हैं और उसमें यदि शुद्धता ज़्यादा होती है, किसी प्रकार का दोष प्रवेश न करे, वहाँ पे आपको तांबे के बर्तन लेना चाहिए, उसमें जल की मात्रा पूरा रख देना चाहिए और उसमें 7 से 9 बूंद गंगा जल डाल देना चाहिए और 2 तुलसी के पत्ता डाल दें और उसको आप नॉर्थ ईस्ट कोने में, रसोई के जहाँ नॉर्थ ईस्ट कोना पड़ता है रसोई में, उस भाग में उसको रख दें। आप जब सुबह सुबह उसको जल भर के रख दें, अगले दिन उसको किसी पौधे में चढ़ा दें, फिर दूसरा भर के रख दें, गंगा जल के साथ युक्त कर दें। तो यदि आप ऐसा करते हैं और वहाँ पे हाथ जोड़ लेते हैं, हम देवता के प्रसन्नता चाहते हैं, हम अपने पितरों के प्रसन्नता चाहते हैं, हम आरोग्य मुक्त रहना चाहते हैं, आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, आप किसी विष्णु भगवान का मंत्र का जाप करना चाहते हैं, देवी की मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो आपका भोजन विष से मुक्त होगा, आरोग्य युक्त होगा और सुख समृद्धि की प्राप्ति देगा। अब आप आ जाइए पूजा के रूप में। यदि आप भोजन करते हैं तो आपके मन में शांति, खाना पचे, सुख समृद्धि हो, सब कुछ हो, उसके लिए आप पूजा के जब रखते हैं तो वहाँ पे आप पीतल का बर्तन लें और पीतल के बर्तन में आप जल की मात्रा रखें, उसमें 9 बूंद गंगा जल डालें और इसमें 3 पत्ता तुलसी का डालें और 3 पत्ता तुलसी के डालने के बाद वहाँ पे आप सुबह सुबह जब पूजा के अर्चना के लिए समय होता है तब वहाँ पे रख दें और उसी से भगवान की पूजा अर्चन करें, उसी को आप अपना जल ग्रहण भी करें और उसी से वातावरण भी शुद्ध करें। और वहाँ पे जो मंत्र जाप करेंगे तो पहले जल ऑब्जर्व करेगा, फिर गंगा जल उसको ऑब्जर्व करेगा, तुलसी पत्ता ऑब्जर्व करेगा,
तीनों मिल करके उस मंत्र को अमृतमय बना देगा। और आप जब उसको ग्रहण करेंगे, छिड़काव करेंगे, वातावरण में युक्त करेंगे, तो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, मन में शांति होगा, धन की वृद्धि होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब आपको जब आप बेडरूम में होते हैं तो वहाँ पे स्टील के बर्तन में रखिए, जल की मात्रा होना चाहिए, वहाँ 12 बूंद जल डालिए, वहाँ 4 पत्ता तुलसी का डालिए और आपको इसको नॉर्थ ईस्ट कोने में रख दीजिए और उसमें सोचिए जो हमें अच्छा निद्रा आए, मैं सुख की अनुभूति करूं, मेरा भोजन पचे। वो सभी कुछ वस्तुओं को उस घर में जो वास्तु दोष आता है बाहर से, वो दोष समाप्त करता है। ये 3 प्रकार का जो अमृत है उस दोष से मुक्त कराता है। आपको अच्छा नींद आएगा, आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, उस घर में रखे हुए धन की वृद्धि हो जाती है, आपकी आयु की वृद्धि होती है, आपका क्लेश नष्ट करता है, आपको किसी प्रकार का दोष युक्त नहीं बनाता। अब उसके बाद आप ड्राइंग रूम में आ जाइए, वहाँ पे आपको कांसे के बर्तन में रखिए, उसमें आपको आधा जल पात्र में जल भरिए, उसमें 16 बूंद गंगा जल डालिए, उसमें 5 पत्ता तुलसी का डालिए और उसको वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कोने में रख दीजिए। और अपने मन में जो भी आप प्लान करना चाहते हैं, अपने बच्चे के शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बढ़ोतरी के बारे में, ज्ञान के बारे में, संस्कार के बारे में, और जो लोग उसके बारे में बातें करते हैं तो वहाँ से आपको प्राप्ति होती है। अब उसके बाद जब तीसरा जो सबसे प्रमुख भाग जो द्वार है, द्वार पे आपको जो हमेशा जो रखना है उसमें वो ध्यान देने की जरूरी है। आपको मिट्टी का बर्तन हो तो उसमें रखें, नहीं हो तो चांदी का बर्तन में रखें, नहीं हो तो तांबे के में रखें, नहीं तो दोनों भाग में रख दें, एक तरफ पीतल और एक तरफ आपका तांबा, दोनों रख करके भी आप कर सकते हैं। एक पीत वर्ण का होगा, एक रक्त वर्ण का होगा, तो आपके घर में 2 प्रकार का, आपके घर में किसी प्रकार का दोष प्रवेश नहीं करेगा और आपकी लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी। उसमें जल रखें, उसमें 12 बूंद गंगा जल डालें, 7 पत्ता तुलसी पट्टा डालें और उसको पर दिन नहीं बदलना है, उसको 5 दिन के बाद बदलना है। तो द्वार पे 5 दिन के बाद बदलें, ड्राइंग रूम में 3 दिन के बाद बदलें और आपको जो बेडरूम में है उसको आप 2 दिन के बाद बदलें। जो आपके बाद पूजा रूम है उसको बदलने वो अपने आप यूजफुल हो जाता है, जो रसोई में उसको 24 घंटे के बाद बदली। जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग ऐसे गंगा जल का प्रयोग करते हैं, उसके घर में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता, किसी प्रकार कोई परेशानी होती। यदि आपको घर में क्लेश हो रहा है तो इस मंत्र को बोलते हुए ऐसा जल रखते हैं तो आप घर में क्लेश होना खत्म हो जाता है। नहीं तो आपके घर में वास्तु दोष होता है, ग्रह दोष होता है, पितृदोष होता है, नक्षत्र दोष होता है, दिशा दोष होता है और वाणी दोष होता है, राज दोष होता है। इस सभी प्रकार के दोष की समाप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र भी मानता है, वास्तु शास्त्र दोनों युक्त होकर मानता है। जो लोग गंगा जल के प्रति, जो तुलसी दल के प्रति, जो जल के प्रति ऐसा श्रद्धा रखते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। आप स्वस्थ रहते हैं और आप मस्त रहते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।